बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज एक ऐसी जनरल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि गैस्ट्राइटिस है। हर आदमी गैस्ट्राइटिस से जूझ रहा है। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं कल मसाले का खाया, कल दावत को गया था, बिरयानी खाया तो पेट में जलन हो रहा है, तो मैं गैस की गोली खाना कंपलसरी। ये हर आदमी का मामूल हो चुका है आज। तो मुझे समझने में थोड़ा ये हुआ कि गैस्ट्राइटिस फॉर्म कैसा होता है, ये इसकी वजह क्या है। तो हम लोग समझते हैं ये मसालेदार खाने से या कुछ तेज़ खाने से, या कोई दावत पे चले गए या होटल पे चले गए, या कुछ खाने से, या बेवक्त खाने से, ऐसा हमको लगता है। लेकिन आपको सुनने के लिए हैरानी होगी कि एक बैक्टीरिया है, एच पाइलरी का नाम है इसका, तो वो बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस को फॉर्म करता है। और इसमें पहले हम गैस्ट्राइटिस क्या है ये समझेंगे। तो गैस्ट्राइटिस में दो तकसीम है, एक हाइपोगैस्ट्रिक, एक हाइपर गैस्ट्रिक। हाइपो में क्या होता है, HCl का कमी होती है, और हाइपर में HCl की एक्सेस प्रोडक्शन होती है। अब पहले HCl क्या है हम जाएंगे। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि पेट में पैदा होती है। अब ये पेट में पैदा होने का मकसद क्या है, जो भी हम लोग ग़िज़ा खाते हैं ये पेट में जज्ब होना, ये आपको खुदरत, ये आपको निज़ाम। अगर HCl अगर कमी रही तो जज्बिश नहीं होता। जब ताकत जज्ब नहीं हो रही है तो आपको कौन सा भी एक रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, आप समझिए हार्ट बीट है या थायराइड है, और जो कुछ भी जो न्यूट्रिशन जाना है वहाँ से न्यूट्रिशन ही नहीं आता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक थायराइड आया, डायबिटीज़ आया, तो ये आपको मेन सबब। तो उसके अंदर एक हदीस है जो हर बीमारी जो है शुरू होती है तो पेट से शुरू होती है। 15 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे गैस्ट्राइटिस के लिए, तो मैंने उनको मुसलसल इलाज किया एलोपैथी देखिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, जब भी आप वो गोली खाते हैं तो उस दिन खुश, समझे गैस्ट्राइटिस नहीं है, दूसरे दिन कहाँ थे वहाँ, फिर आओ डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दो। बाद में मुझे याद आया, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था गैस्ट्राइटिस के बारे में, एक कंडीशन नोन एज हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। इसमें क्या होता है, एसिड की कमी रहती है। तो मैं क्या कर रहा था, एक गैस की गोली दे दे के उनके एसिड को अभी सप्रेस कर रहा था, तो कम हो रहा था। तो गैस्ट्राइटिस उनको जा नहीं रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो उनको बार बार इलाज करना पड़ रहा था। तो एक सिंपल एक रेमेडी, एक एप्पल साइडर विनेगर जब हम लोग देते हैं उनको, तो उनका गैस्ट्राइटिस कम हो लेके आता है। तब क्या होता है, पेट के अंदर HCl एसिड बढ़ता है, तो बढ़ा तो ये न्यूट्रलाइज, यानी खाने को उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इससे हमको मालूम पड़ा कि खुदरत क्या करती है, पेट में एसिड रहना, पैदा हुए से बच्चे से लेके जो आदमी जो बूढ़ा होकर जा रहा है तब तक भी एसिड रहना, ये एक बेसिक चीज़ है। ये अगर एसिड रही, जो भी आपका खाना जाता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। तो बेसिक चीज़ हम लोग नहीं करते यहाँ पे, तो पेट छोड़ के हम लोग सब इलाज कर देते हैं। तो ये जो सबब है पेट, जो मूल बीमारी की जो हदीस है, बीमारी की जो माँ है पेट है, तो हम लोग उसे टारगेट नहीं करते। जब उसको टारगेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हम हल कर सकते हैं। मेरा एक तजुर्बा है इसके अंदर, कोविड के अंदर जो आदमी गुज़रे कोविड की वजह से, तो उनकी पूरी हिस्ट्री लिया मैं, तो आलमोस्ट उनके एक जो रिलेटिव्स है उन्होंने बताया कि आलमोस्ट जो पेशेंट जो गुजर गए तो वो लोग गैस्ट्राइटिस के टैबलेट पे थे। तो इससे हमको क्या मालूम होता है कि ये इम्यून सप्रेसर भी है, तो इम्यून सिस्टम भी हमारे को जो फाइट करना वो भी कम करता है। तो हम लोग क्या है, एक सिंपल चीज़ हाइपो और हाइपर एसिडिटी में उसमें तफरुखात करके, तो अगर ठीक से इलाज करें अल्हम्दुलिल्लाह गैस्ट्राइटिस को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका होम रेमेडी भी क्या है, एक मुलट्ठी, आप उसमें क्या करते हैं, सुबह 1 चमचा, शाम में 1 चमचा इस्तेमाल कर सकते हैं, या कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एप्पल साइडर विनेगर सुबह शाम, या सुबह नहार पेट। तो इसमें गैस्ट्राइटिस का भी हो गया, तो थोड़ा उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी हल हो गया उसके अंदर, ये एक फ़ायदा है आपका। तो हम लोग गैस्ट्राइटिस को हल कैसे करें। अब यहाँ पे क्या है, अभी समझिए आप का आँख में कुछ चला गया, हम लोग उसमें क्या होता है, पानी चालू हो जाता है आँख से, तो हम लोग क्या करते हैं, उठा के पोंछ लेके रहते हैं। लेकिन वो जब तक वो डस्ट पार्टिकल जो आँख में चला गया है उसको जब तक नहीं काटेंगे, सबब को जब तक हम लोग काटेंगे नहीं, इलाज नहीं करेंगे, तब तक ये पानी जाता रहता है। तो हम लोग वैसे क्या कर रहे हैं, गैस की गोली देते पेशेंट को पूरा फजीती कर रहे हैं। तो गैस की गोली देना सबब नहीं है, तो असल में जो मकसद है, जो एच पाइलरी जो एक मेजर सबब है जो गैस्ट्राइटिस का, जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक गैस्ट्राइटिस हल नहीं होगा। अभी हम एक घरेलू नुस्खे, एक 3 चीज़ मैं बताता हूँ। ये कहा कि डाइट,
डाइट में क्या है, एक फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, स्टीम्ड वेजिटेबल्स का, उसके बाद फ्रूट्स का एक समझे 50 हिस्सा भी कर सकते हैं, 50% हिस्सा, उसके बाद एक 30% हिस्सा आपका स्टीम वेजिटेबल्स, और खाने का जो इस्तेमाल है राइस का इस्तेमाल या रोटी का इस्तेमाल थोड़ा मकदार में कम कर देना, एक 8 दिन 10 दिन ऐसा करना। एक 10-15% आप चावल का इस्तेमाल या तो रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसके साथ साथ आपको अगर समझो नॉनवेज खाना है, आपको फ़िश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, ये जो है बॉइल्ड या स्टीम खा सकते हैं, फ्राइड नहीं इस्तेमाल करना इसके अंदर। और दूसरा जो है एक प्रोबायोटिक्स, बेहतरीन प्रोबायोटिक्स आपका दही है, योगर्ट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है एक घरेलू नुस्खा, आप कलौंजी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, या मुलट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है को घरेलू नुस्खा आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों को मालूम पड़ा रहेगा कि गैस्ट्राइटिस खाने की वजह से नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया जो कि आपके पेट में जाकर बस चुका है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस होती है। तो हम लोग जो इलाज करते हैं वो सबब को इलाज करते हैं, ना कि ऊपरी सतह पे इलाज करते हैं। तो सबब से इलाज से आपको हर बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम लोग और भी वीडियोस लाएंगे जो कि एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि हम पेशेंट जो है परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें, एक बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका है। इंशाल्लाह हम लोग रूट कॉज को कैसे हम टारगेट करते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, एक सिंपल वीडियो से इंशाल्लाह इसके बाद हम मुसलसल आपसे ताल्लुक़ात रखते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।